नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। घर की लगी आग बुझाने, घर की लगी आग बुझाने, पड़ोसी नहीं आते। पड़ोसी नहीं आते। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज के सत्संग को पूरा अंत तक देखिए। पारिवारिक समस्याएं समझ में आ जाएंगी। आजकल पति पत्नी के मध्य अक्सर कलह झगड़ा होता है। पानी के बुलबुले की तरह है झगड़ा, यदि कोई बीच में ना आए, क्योंकि प्यार ज्यादा घनिष्ठ होता है, प्यार की जीत हो जाती है। थोड़ा बहुत अधिकारों की लड़ाई होती है, लेकिन बीच में आने वाले लोग उसको भड़का देते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया हो और वे लोगों से यह उम्मीद करें कि लोग उनकी सुलह कराने आएंगे, तो यह उनकी भूल है। जिन लोगों से उन्हें अपने झगड़ा सुलझाने की उम्मीद है, यानी कि जिन लोगों से उन्होंने अपने संबंध बना रखे हैं, अपने संबंधी मान रहे हैं, जिन्हें अपना हितैषी मान रहे हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उन पति पत्नी का झगड़ा शांत हो, सुलह हो जाए। अब तक वो कभी नहीं चाहेंगे तुम पति पत्नी की सुलह हो। पत्नी के पास जाकर बोलेंगे कि तुम सही हो, गलती तुम्हारे पति की है। जब तक वो आकर नाक ना रगड़े, तब तक तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए। जिनके पास, पड़ोसियों के पास, सगे संबंधियों के पास उठते बैठते हैं, वही आकर भड़काते हैं। जिन्हें हितैषी समझ बैठे हैं, जिन्हें संबंधी बना बैठे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये हमारा सुलह कराएंगे, तो वो तो आपको और ये कहेंगे ना तेरे पति की गलती है। और पति के पास जाएंगे तो पत्नी की गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हारे से होगी थी तो उसे तो नहीं करना चाहिए, वो पत्नी है, झुकना पत्नी को चाहिए। उधर कहते हैं कि पति का देवता हो गया, भगवान हो गया। ये तो पहली बातें हैं। अगर पति नालायकी कर दे तो झुकना पड़ती को ही चाहिए। तो इसलिए पति परमेश्वर छोड़िए, परमेश्वर कहाँ जब जो ऐसा काम कर दिया। ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे के सामने कहते रहते हैं। पति को भी जाकर कहते हैं और पत्नी को भी जाकर कहते हैं। उस वक्त पति पत्नी दोनों गुस्से में होते हैं। कहते हैं महापुरुष लोग, गुस्से में बुद्धि का हरण हो जाता है। इसलिए उन लोगों की बातें उस वक्त उन्हें अच्छी जचती है, पति पत्नी को। उस वक्त बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। पति पत्नी का गुस्सा एक मामूली सा पानी का बुलबुला होता है, जिसका अस्तित्व जरा सा है, जो कुछ मिनटों में समय की अग्नि में स्वाह हो जाता है, खत्म हो जाता है और प्यार की जीत हो जाती है। लेकिन उसमें उबाल तो तब आता है जब लोग उसके नीचे अपनी बातों का ईंधन जलाते हैं, उसे तपाते हैं, तो वो पानी का बुलबुला पानी के उबाल की तरह उबलने लगता है, उबलने लगता है, उबलने लगता है।
तो उबाल तो उनके जो ईंधन का तड़का दिया, अपनी बातों का जो तड़का दिया दोनों के सामने, पड़ोसियों ने, बीच वालों ने, संबंधियों ने, हितैषियों ने, उससे उबाल आ गया उसमें और बात बनने की बजाय बिगड़ गई। यदि ये हमारे आसपास के हितैषी लोग हमारे पति पत्नी के झगड़ों के मध्य न आए तो हमारे पारिवारिक रिश्तों में कभी भी कड़वाहट आ ही नहीं सकती। तो मेरी इन दो बातों पर हमेशा ध्यान देना। तो वो बातें क्या हैं? तबाह बहुतों को किया, पड़ोसी की लगाई आग ने। तबाह बहुतों को किया, पड़ोसी की लगाई आग ने। किसको कसूरवार कहें, घर को जला दिया घर के ही चिराग ने। किसको कसूरवार कहें, घर को ही जला दिया घर के ही चिराग ने। महापुरुष लोग हमें सत्संगों के माध्यम से भी आपस में प्रेम मोहब्बत सद्भाव पूर्वक रहने की शिक्षा देते रहते हैं। पति पत्नी का झगड़ा क्यों होता है? क्या उनका अपना झगड़ा होता है? पति पत्नी के मध्य तभी झगड़ा होगा जब दोनों के रिश्ते में प्यार की जगह ईगो आ जाती है। याद रखिए, पारिवारिक रिश्तों में ईगो नहीं लानी चाहिए, प्रेम लाना चाहिए। ईगो पर परिवार टूटता है और प्रेम से परिवार जुड़ता है। इसलिए पारिवारिक रिश्तों में, परिवार में आपस में ईगो नहीं लानी चाहिए किसी को भी। इसलिए परिवार में ईगो नहीं, समर्पण और स्वीकार तथा सहयोग की भावना होनी चाहिए। काम बिगाड़े अपना लोग बुराई दें और काम संवारे अपना लोग भलाई दें। अगर काम अपना बिगाड़ोगे तो लोग बुराई देंगे और काम अपना संवारोगे तो लोग भलाई देंगे। काम तो आपका संवर रहा है, लोग भलाई दे रहे हैं। अगर आप अपना परिवार बिगाड़ेंगे तो नुकसान किसी और का नहीं, आपका है। फिर भी लोग आपकी बुराई ही करेंगे। और यदि अपना परिवार मर्यादित, शांति, सद्भाव पूर्वक, प्रेम के साथ जोड़े रखते हैं तो लोग आपकी तारीफ करेंगे और उदाहरण देंगे कि वो देखो उस परिवार को, कितना सुंदर परिवार है। ऐसा परिवार हर किसी का होना चाहिए। भगवान ऐसा परिवार हर किसी का बनाए, हमारा बनाए जैसा परिवार वह है। इस तरह से लोग तारीफ करेंगे। अगर अपना परिवार तोड़ोगे तो लोग बुराई करेंगे, बदनामी करेंगे, और अपना परिवार जोड़ोगे तो लोग भलाई देंगे। तो इसलिए लोगों की तरफ नहीं देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए। अपने परिवार को जोड़ के रखोगे तो लोग आपसे खुद जुड़ जाएंगे। और अपना परिवार तोड़ कर देख लीजिए, लोग जो जुड़े हुए थे वो भी तुम्हारे से टूट जाएंगे। तो परिवार को जोड़ दीजिए तो सभी आपसे जुड़े रहेंगे। उद्देश्य परिवार को जोड़ने का है, न कि फौज जोड़ने का है। यानी कि अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार वगैरह की वजह से अपना परिवार मत तोड़िए। इसलिए अपने परिवार के साथ प्रेम सद्भावना से, आनंद से जीवन बिताइए। जीवन में सदा आनंदित रहिए। भगवान सदा आपको आनंदित रखे, आपका जीवन सदा आनंदित बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।